हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम हैशटैग बेबी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक शेयर करने वाली हूँ विच इज एटलस फॉर यंग लर्नर्स। दिस बुक इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल पिगासिस और ये मैंने अमेजोन से बाय करी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो जरूर चेक कर सकते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो एटलस या मैप्स होते हैं ये अभी हमें बाय करने चाहिए या नहीं, या फिर हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं ये समझने के लिए। तो आई वुड से ओनली वन थिंग, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर चाइल्ड्स लर्निंग कैपेसिटी। मैंने कहीं पे बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि अ चाइल्ड इज नॉट अ बॉर्न रीडर बट अ बॉर्न लर्नर। सो जो ये इनिशियल 5 years होते हैं बच्चे के, ये इस टाइम पे उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है बहुत फास्ट हो रहा होता है और इस टाइम पे वो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम पर आप उनको जितना ज़्यादा सिखा सकते हैं उतना अच्छा होता है, उतनी जल्दी वो उन चीज़ों को समझते हैं और सीख जाते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी अपने बच्चों को जो बोर्ड बुक्स होती हैं उनसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उनको एक बुक्स का आइडिया है, उनको पता है बुक्स से वो फेमिलियर है, तो आप डेफिनेटली ये बुक बाय कर सकते हैं एंड आई गारंटी यू कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, इवन इफ योर चाइल्ड इज 18 months ऑफ एज और इवन लेस देन दैट। इस बुक में बहुत ही सिंपल वे में वर्ल्ड मैप को डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छे कलरफुल पिक्चर्स यूज़ किए हैं और बहुत अच्छा आई कैची कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया है बच्चे के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल है। और आप देख सकते हैं इन्होंने वर्ल्ड मैप में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको अलग अलग कलर्स में दिखाया है, जिससे बच्चे के लिए बहुत इमेजिन करने में या फिर दिमाग में सेट करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड बहुत सारी जगहों पे इन्होंने रियल पिक्चर्स भी यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेसेस के रियल पिक्चर्स हैं और इसके अलावा एनिमल्स के रियल पिक्चर्स यूज़ किए हैं विच मेक्स इट मोर रेलिवेंट। और बहुत सारी जगहों पे कूल फैक्ट्स दिए हैं, जैसे इट टुक मोर देन 2000 years टू बिल्ड अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बेबी पांडा के बारे में लिखा है दैट बेबी पांडाज आर बॉर्न ब्लाइंड विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। एंड सहारा डेजर्ट के बारे में लिखा है दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट। एंड क्रोकोडाइल के बारे में लिखा है दैट इट कैन ईट एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल फिश टू एन अडल्ट जेब्रा। इंटरेस्टिंग। एंड Europe is the world's richest continent. Some of the most important countries of the world such as France, United Kingdom, Germany are in Europe. So they have given this flags of every country. तो ये बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है पढ़ना और समझना। साथ में इन्होंने ये कॉस्ट्यूम्स भी दिए हैं अलग अलग कंट्रीज में, किस तरह के कॉस्ट्यूम्स या फिर किस तरह का ट्रेडिशनल कपड़े हैं वहाँ पे पहने जाते हैं या पहने जाते थे। एंड यहाँ पे इन्होंने कैंगरू के बारे में बताया दैट इट कैन हॉप ऑन 2 legs बट वॉक्स ऑन 4, विच इज़ इंटरेस्टिंग। मुझे ये पता नहीं था। तो ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब सिर्फ बच्चों को नहीं, अगर आप भी इसे पढ़ेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड छोटे बच्चे ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएंगी ये सारी चीज़ें, बट जैसे मैं बोलती हूँ दिस काइंड ऑफ बुक्स ग्रो विथ योर चाइल्ड। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपका बच्चा 15 months का है, 18 months का है और आपने उसके लिए बुक खरीदी, तो आप नोटिस करोगे कि इनिशियली जो ये पिक्चर्स हैं उसमें ही बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंग्रोज रहेगा। वो काफ़ी टाइम तक पेजेस टर्न करेगा और एक एक पेज पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, और जब बार बार वो ये करेगा तो ये इमेजेस उसके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और फिर जब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा उसको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है पिक्चर के थ्रू वो उसे समझ आने लगेगी। जैसे अर्थ गोज अराउंड द सन एंड मून गोज अराउंड द सन। एंड ये जो मैप दिया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो उसे समझ में आने लगेगा। तो धीरे धीरे वो ये मैप में जो कॉन्टिनेंट्स दिए हैं वो आपको बताने लगेगा। अगर आप पूछोगे कि वेयर इज एशिया या फिर वेयर इज ऑस्ट्रेलिया, तो पॉइंट आउट कर सकता है दैट दिस इज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद से ये जो कंट्रीज हैं उन्हें खुद से बोलना शुरू कर दे, जैसे दिस इज रशिया, चाइना, इंडिया। तो धीरे धीरे उसे आइडिया आ जाएगा वर्ल्ड के बारे में जहाँ वो रहता है, डिफरेंट कंट्रीज के नाम उसे पता चल जाएंगे इतनी अर्ली एज में, विच इज़ वेरी नाइस। और फिर जब जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा होगा, वो 2.5 साल का, 3 साल का होगा, तो ये जो उन्होंने कूल फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे वो जो है वो उसे समझ आने लगेंगे, वो उसको रिलेटेबल लगने लगेंगे। और फिर जब थोड़ा और बड़ा होगा 4 साल का, तो ये जो एंड में उन्होंने ये कूल फैक्ट्स दिए हैं उससे भी वो काफ़ी रिलेट करने लगेगा, उसको ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगी और उसे याद हो जाएंगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है टर्की लाइज बोथ इन एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका कॉल द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम नॉट मच वॉज अवेयर अबाउट इट। सो या अब मैं आपको इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैंने नोटिस किया कि निया को वर्ल्ड मैप में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे ये मेरी डायरी है, इसमें इनिशियल पेजेस में वर्ल्ड मैप बना हुआ है,
जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है। तो मैंने कई बार निया को इस पेज पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए देखा। मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि उसने ये इंडिया बोलना शुरू कर दिया है, और इस मैप में भी इस तरह से बुक पकड़ के वो कुछ ना कुछ रीड करने की कोशिश करती थी। तो मुझे लगा मुझे एक प्रॉपर वर्ल्ड मैप का पोस्टर खरीदना चाहिए और वॉल पे लगाना चाहिए, या फिर एक बुक भी खरीद लेनी चाहिए। और साथ में ही मैं एक सोलार सिस्टम का पोस्टर भी सर्च कर रही थी जो मैं वॉल पे लगा सकूं, और किस तरह से कहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स है इसका एक थोड़ा बेसिक आइडिया दे सकूं। तो अमेजोन पे दोनों चीज़ें सर्च करते करते ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक मेरे सामने आई। और इनिशियल पेजेस पे इन्होंने ये सोलार सिस्टम पूरा दिया हुआ है, जैसे इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है पिक्चर्स के ही थ्रू कि कैसे सारे प्लैनेट्स दे गोज अराउंड द सन। एंड उसके बाद थोड़ा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड मैप दिया है। तो इतना ही देखना था मैंने, और मैंने इमीडिएटली ये बुक बाय कर ली। आप देख सकते हैं कि ये बुक कितनी यूजफुल है इस वीडियो में। वेयर इज जुपिटर, वेयर इज अर्थ, वेयर इज नेपच्यून, वेरी गुड, वेयर इज मर्क्यूरी, वेरी गुड, वेयर इज यूएफओ एंड स्पेसशिप एंड रॉकेट, वेयर इज मार्स, rocket goes like that. इसका प्राइस इन्होंने यहाँ पे 175 मेंशन किया है, पर उस टाइम डिस्काउंट में मुझे शायद 122 में ये बुक मिल गई। इसके पेजेस थोड़े अच्छे हैं, शाइनी हैं, इजीली टेरेबल नहीं है, बट हाँ इसको बार बार यूज करने के बाद थोड़े से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उसको निया ने फाड़ दिया है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बुक। एक पूरा वीडियो ही मैंने इस बुक पे बना दिया बिकॉज आई फाउंड इट दैट इंटरेस्टिंग कि मैं इसके बारे में इतना बात करूँ। एंड अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट by clicking on the like button, and I request you to please subscribe to my channel and click on the bell icon ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you for watching me today. For now I am signing off. Have a great day. Take care. Happy parenting. Bye.